और बंधुओं सुनिए सुनिए, इतना ही नहीं, ओम की ध्वनि के साथ, राम नाम की ध्वनि के साथ, कृष्ण गोविंद राधा के ध्वनि के साथ अगर हम लोई को पीटते हैं, रोटी बनाते हैं, तो रोटी के अंदर जो गुण पैदा हो जाता है तत्व, वैसे ही शिवलिंग में भी वही गुण पैदा हो जाता है। निर्माण करते समय ओम की वाइब्रेशन, वायुमंडल, ओम का आभा, ओम की परमात्मा शिव की आभा से शिवलिंग बनाओ। तो मैं कहता हूं जो मिट्टी गूंदी जा रही है उसमें भी, बनाई जा रही है उसमें भी, और जो चावल वावल जो भी आप करते हो वो सब में आभा, शिव की आभा प्रवेश कर जाएगी। और भगवान की आभा का ही तो सारा भूमंडल है, सारा आभा मंडल ही भगवान शंकर का है। तो वो हमें प्रकट करना है आभा को। बोलिए, लाल मिर्ची डिब्बे में रखी रखी आंख को कोई तकलीफ देती नहीं है। अच्छा बोलो, लाल मिर्ची आंख को तकलीफ कब देती है? जब वो आंख के अगल बगल आभा पैदा कर दे, अपनी आभा, अपना गुण, अपना स्वभाव। आंख के इर्द गिर्द अगर लाल मिर्च कहीं से भी अपनी आभा पैदा कर देती है तो आंख को बेचैन कर देती है। और जब से वो उसी किचन में रखी थी डिब्बे में, कुछ नहीं कर रही थी, डिब्बा खूब आंख पे लगा लो, हाथ में लेके डिब्बे को घूमो, कुछ नहीं होता। इसलिए आभा पैदा करने के लिए डिब्बे से बाहर लाओ उसे। बृहतान वेदो शंकर, भगवान को बड़ी प्रिय है आवाज, क्योंकि ये जो आभा मंडल है, ये जो भूमंडल है, ये भूगोल है, ये सारा का सारा शंकर भगवान का स्वरूप है, ये नारायण स्वरूप, हरि स्वरूप है। और इस आभा को बढ़ाने के लिए आपको शंकर को प्रस्तुत करना चाहिए। तो कैसे प्रस्तुत करेंगे? तो कहा ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। स्वर मेरे से ले लो, शिष्य हैं, इन्हीं स्वरों में गाना शाम को। और इसके अलावा जो भी भजन आपको आते हैं वो भजन भी गा सकते हैं, पर बात ना करें। शिवलिंग निर्माण करते समय वार्ता नहीं होनी, हाँ ध्वनि होनी चाहिए, आभा। आप जिस लिंग को पूजन करते हैं, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि हम सब लोग मिलके परिवार का अगर हम गणित करें तो 1000 शिवलिंग बना लेते हैं हम परिवार के लोग, तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि 1000 शिवलिंग बना करके हम पूजा कर रहे हैं, विसर्जन करेंगे तो हमारा बड़ा भाग्य है। तो उस भाग्य को आभा में तैयार कर दो, आपका आभा मंडल तैयार करो। और आभा मंडल जब तैयार हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत नेगेटिव ऐसी नहीं है जो आपके ऊपर प्रहार कर सके, आपको संकट में डाल सके, आपका संकट मिट जाए। आप जानते हैं, घर में कोई नया मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं? घर को साफ करते हैं। अच्छा, साफ करने के बाद में भी कई बदबू ऐसी होती हैं घर में जो जाती नहीं है, कई बदबुआं। आप कितना भी घर को, फर्श को साफ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर कई घरों में ऐसी फिटिंग होती है प्लम्बर की, नल की, बाथरूम की, कि कुछ बदबू ऐसी परमानेंट रहती है, वो जाती नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? घर की आभा बदलते हैं। और आभा बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि हम परफ्यूम छिड़क देते हैं। क्या करते हैं? घर में हवा में क्या घोलते हैं? सेंट, हवा में सेंट छोड़ देते हैं। और जब हवा में सेंट का प्रभाव होता है, आभा, तो पूरे घर का आभा मंडल बदल जाता है। जब मेहमान घर में आते हैं तो उनको बाथरूम की बांस नहीं आती, फिर उनको रात रानी और मोगरा की खुशबू आती है, खुशबू आती है। फिर वो वहां भी बैठना पसंद करते हैं जहां से वो बदबू आती है, नल बगल में वो पाइप सीवर का, उन्हें पता ही नहीं है कि बदबू है, पर बदबू मौजूद है। पर आपने जो आर्टिफिशियल आभा बनाई है उसकी वजह से सचमुच की बदबू खत्म दिखाई पड़ती है। ऐसे ही आपके अंदर जो बदबू है, पाप है, बुराई है, चुगली है, चाटी है, बकवास है, उस बकवास को आप छोड़ेंगे तो नहीं, पर कम से कम 21 दिन में आभा तो अच्छी पैदा करो जिससे कि दिखे ना शंकर भगवान को।